There are a lot of videos related to how to complete the syllabus fast, but this video is going to be unique because this is my technique and I'm not praising myself, just saying कि ये मैंने खुद ने मतलब ट्रिक टेक्निक जो भी आप बोलो वो करके बनाया। मतलब मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ और इसको मतलब मैंने एक्सपीरियंस भी करा है कि ये बहुत सही टेक्निक है जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। सो आर मोटो इज़ टू कंप्लीट द सिलेबस फास्ट एंड ये मैंने ना लास्ट वीडियो में भी लगाया था टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10th ICSE, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हो, उसमें भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई है। बट इस वीडियो का मोटिव से यही होने वाला है कि हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस फास्ट। देखो, देयर इज़ नो टेक्निक, नो ट्रिक अगर आप कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी नहीं रखेंगे तो, क्योंकि वही कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ही की है जिससे आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस को। क्योंकि ना कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी अगर आपकी कोई से भी पढ़ाई में नहीं होगी तो कोई सी भी ट्रिक आ जाए दुनिया में, यू कांट सर्वाइव विद दैट, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन टॉकिंग अबाउट हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो स्टार्ट विथ वन शॉट्स। इट्स अप टू यू, अगर आपको नहीं पसंद है वन शॉट देखना, वैसे तो आजकल कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको वन शॉट से समझ नहीं आता होगा, ऑलमोस्ट सबको वन शॉट से समझ आ जाता है। सो दिस इज़ द, बोल सकते हैं हमारा वो क्या बोलते हैं, डोर होता है एक तरह से सिलेबस कंप्लीट करने का। वन शॉट्स देख लो, क्योंकि जब हम लोग किसी और से पढ़ लेते हैं ना पहले, तो हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ जाती है और फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन खुद से पढ़ने का ही होता है, राइट। तो इस वजह से अगर हम लोग पहले किसी और का पढ़ ले तो हमारे पास ये नहीं होगा कि नहीं यार बाद में अपन उससे पढ़ेंगे तो उसे, जैसे अगर अपन लोगों ने पहले अपने आप से पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, ओके, एंड फिर बाद में अपने पास हमारे साइकोलॉजी ये रहती है कि हमारे दिमाग में ये बढ़ जाता है कि चलो बाद में टीचर पढ़ाई देंगी, बाद में वन शॉट देख ही लेंगे, बाद में कोचिंग कर ही लेंगे। तो इस वजह से हम लोग फिर अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करते हैं और वन शॉट्स भी नहीं देख पाते, और मतलब जो भी टीचर वगैरह समझा रही है वो समझ भी नहीं पाते। तो इस वजह से सबसे पहले या तो वन शॉट्स देखो या फिर कोचिंग स्कूल में जो भी आपकी टीचर है इंडिविजुअली उनसे पढ़ो, उसके बाद ही आप अपनी रीडिंग पर आइए। ठीक है, खुद की सेल्फ स्टडी पे तभी आइए। अब सेकंड आते हैं हम लोग नोट्स के ऊपर। तो नोट्स इट्स अप टू यू, यू हैव टू मेक, यू वांट टू मेक और नॉट, क्योंकि ऑप्शनल है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है यार बोलते हैं ना कि नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वही चीज़ होती है जो हम लोग को एक्स्ट्रा मेहनत, मेरे ख्याल से नोट्स बनाना इज़ एक्स्ट्रा मेहनत। मैंने नहीं करी है आज तक, वैसे आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, एवरीवन इज़ डिफरेंट। मेरे हिसाब से नोट्स बनाना इज़ नॉट गुड। पर हाँ, मुझे मतलब पहले स्टार्टिंग में बनाती थी बट अभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट अगर आपको बनाना है तो इट्स अप टू यू, आप अपनी चीज़, अपना ओपिनियन मत चेंज करिएगा, बिकॉज़ अभी लास्ट मोमेंट पर अगर अपन लोगों ने कुछ भी चेंज करा ना तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली। आप जो सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, इट्स अप टू यू, आप वैसा ही करते रहिएगा। अभी भी लास्ट मोमेंट पर कुछ भी चेंज मत करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग IMP टॉपिक्स, ये जो मैंने थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तभी मिलेगा जब आप रीडिंग करेंगे। अब रीडिंग कब करना है आपको, इसका मैं एक मतलब ट्रिक बता देती हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले ना आप लोगों को क्वेश्चंस पे ध्यान है। देखो, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बैक एक्सरसाइज और बोर्ड क्वेश्चंस, सबसे पहले आप उनको देखो कोई सी भी चीज़ रीड करने के पहले, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी आपके वन शॉट्स जो है वो पढ़ चुके हो। ठीक है, मतलब वन शॉट्स आप देख चुके हो। तो वन शॉट देखने के बाद में आप जब अपना बैक एक्सरसाइज यूज़ करो, मतलब देखोगे ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल जाएगी, आपको उसके कीवर्ड्स पता चल जाएंगे, आपको उसके मतलब हेडिंग, सब हेडिंग, सब कुछ मतलब पता चल जाएगी। उसके बाद आप जब अपनी रीडिंग पे आते हो तब आपको पता चलेगा यार ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने वन शॉट में भी सुना था और ये मैंने जब मेरे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे तब भी मैंने देखे थे। तो इस वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उस हिसाब से आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप खुद ही रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये पूरी चीज़ आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। या जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इज़ द की बहुत गंदी भरी हुई है।
बहुत ज़्यादा गंदी बनी हुई है। तो हाँ, बस ये कहना चाहती हूँ, ये आपके ऊपर है, ये भले कुछ भी नहीं करो ना, पर फिर भी अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, आप कंसिस्टेंटली सारी चीज़ें कर रहे हो, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप अपने मेंटेन कर रहे हो, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको सिलेबस कंप्लीट करने में, वो भी 1 महीने में, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एंड आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें पूरी सारी गाइडेंस दी गई है मैंने, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो है वो भी मैंने दिए हुए हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ईयर्स के, तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th ICSE के लिए, ठीक है। अब जैसे ये तो मैंने बता दिया, अब इसके बाद में आप लोग देखिए हाउ टू ऑर्गेनाइज इट। ये मैंने खुद ने मतलब अपने आप से बनाया था कि जैसे ICSE में 10 सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। दूसरे भी स्कूल बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे 10 सब्जेक्ट्स तो उनको 2 सब्जेक्ट्स को साथ में करिए, तो आपका ऑलमोस्ट मतलब जैसे 2 आवर्स में भी अगर आप करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 आवर्स टुगेदर, सॉरी 2 सब्जेक्ट्स आपको साथ में करने हैं, ओके। आफ्टर दैट एक सब्जेक्ट जो है उसको आप 2 आवर्स दीजिए, दूसरे सब्जेक्ट को आप 2 आवर्स दीजिए। अभी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, बट व्हेन कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर्स, चैप्टर्स आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। कोई बच्चा ऐसा होता है कि 2 घंटे में 4 चैप्टर कर देता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है कि 2 घंटे में 2 चैप्टर भी नहीं हो पाते। तो इट्स अप टू यू, हर कोई अलग होता है, एंड इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि यार मेरे से हो नहीं पाता ऐसा वैसा। इट्स अप टू, मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत ऐसा दूसरा बच्चा वो 4 घंटे में कर रहा है, मतलब 4 चैप्टर कर रहा है तो मैं भी 4 चैप्टर ही करूँ, इसमें तुम्हारा ही लॉस होना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोग बी टाइम बाउंडेड एंड कंसिस्टेंस। अब देखो जो मैंने यहाँ पे बोला, आपको आपकी मेहनत पर विश्वास करना है, एज़ वेल आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपका पढ़ाई में तो क्या किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती है, कंसिस्टेंट रहते हैं अपन उसमें, पर पढ़ाई पे क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो इसमें भी कंसिस्टेंट रहना है अपने को, एंड एज़ वेल टाइम बाउंडेड रहना है। इसका मतलब ये है कि जैसे सबको पता है वैसे जो टाइम बाउंडेड मतलब कि जैसे हमारा पोमोडोरो टेक्निक होती है ना, कि 25 मिनट्स आपको पढ़ना है एंड 5 मिनट्स ब्रेक वगैरह, तो वो आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लाइक देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू दिस, तो आप लोग मतलब उससे भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड टुडेज़ टॉपिक। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो इससे। So yeah, we'll meet in the next video. Bye bye. And you are at Study Slide. Don't forget to subscribe it. देखो इतने अच्छे environment में मैं बना रही हूँ वीडियो, so please don't forget to subscribe it. बहुत sun भी set हो रहा है. Wow, it's looking good. Okay, bye bye.